क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर a बटे 1 + 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a बराबर है या नहीं। ये इक्वल के इस साइड के टर्म को हम मान लेते हैं, ये हो गया LHS, और इधर का जो हो गया ये RHS। दोनों को अगर हम बारी बारी सॉल्व करेंगे, अगर दोनों का वैल्यू एक आ गया सेम आ गया तो समझो दोनों इक्वल है, अगर सेम नहीं आया तो वो इक्वल नहीं हुआ। इससे पहले हम चलते हैं, इस जो दिया हुआ सॉल्यूशन करते हैं, जो दिया उसको लिखते हैं पहले। 3 cot a बराबर कितना दिया था हमको 4। यहाँ से अगर cot a का वैल्यू निकालेंगे 3 इधर मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना cot a बराबर 4/3, यानी cot का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ से हमको कर्ण निकालना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले हम एक राइट एंगल बनाते हैं जिसमें न्यून कोण क्या हमको यहाँ पर दिया a, तो a को रखते हैं यहाँ पर b और यहाँ पर c, ये राइट एंगल का ये 90 डिग्री होगा। a के सामने वाली भुजा को कहते हैं लंब, तो लंब कितना है मेरे पास, लंब का वैल्यू हो गया 3, यहाँ पर हो जाएगा 3। आधार कितना है 4, तो 4 का वैल्यू यहाँ पर। ये कर्ण निकालें तो कर्ण बराबर होता है फॉर्मूला अंडर रूट लंब स्क्वायर, तो लंब कितना 3 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 + 16, 16 9 √25, √25 का वैल्यू 5, यानी कर्ण हमको निकल गया 5। अब सबसे पहले LHS हम निकालते हैं। LHS क्या था 1 - 10 स्क्वायर a बटे 1 + 10 स्क्वायर a, तो 1 - 10 का वैल्यू क्या आता है लंब बटे आधार, तो यानी आधार बटे लंब जो है इसी को पलट देंगे, यानी तो इसको एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं लंब बटे आधार इसका स्क्वायर बटे में 1 प्लस लंब बटे आधार इसका स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, देखिए 1 माइनस लंब कितना है 3 बटे आधार कितना 4, 3/4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, ऊपर में हो जाएगा आपको 1 - 9/4, और ये पूरे बटे को हम डिवाइड के फॉर्म में ले आते हैं, इसका हो जाएगा 1 + 9/4, यानी ये बटे में जो था उसको हम भागा में ले आए, यहाँ पर ऊपर वाला आंसर आ गया। इसके अंदर कैल्शियम हो जाए 4, 1 × 4 4, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 से डिवाइड करेंगे 4, 4 × 1 कितना होगा 4 - 9 भागा यहाँ पर कितना होगा, इसका भी एलसीएम इस तरह से होगा 4 ही, 1 से 4 प्लस 9, तो यहाँ पर -5/4 भागा 13/4। इसको जब हम डिवाइड में इसको मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे तो हो जाएगा कितना -5/4 × 4/13, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, आपको आंसर कितना -5/13। अब सेम इसी तरह से RHS निकालते हैं, यानी LHS का वैल्यू अगर -5/13, RHS निकालते कितना आता है, RHS कितना cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, इसका स्क्वायर माइनस साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण इसका स्क्वायर, तो आधार का वैल्यू कितना है 4, कर्ण कितना 5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस लंब 3, 3/5 का स्क्वायर, 4 का कितना हो जाएगा 16/25 - 9/25, तो 25 25 का एलसीएम कितना हो गया 25, 25 से एक बार में 1 × 16 कितना हो जाएगा 16 माइनस 25 से फिर एक बार में 1 × 9 कितना 9, 16 में से 9 जाए कितना 7/25, तो RHS देखते कितना है 7/25, LHS कितना -5/13, यानी लिख सकते हैं LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, यानी LHS RHS के बराबर नहीं हुआ। तो ये जो हमको क्वेश्चन पूछ रहे थे इसके बराबर है या नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। अगर त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी त्रिभुज ABC सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं, जिसमें क्या बोला कोण B समकोण है, समकोण तो यहाँ पर होता था इसलिए यहाँ पर B लिख देता। अब बचा हमको A और C, तो A यहाँ पर लिख देते हैं A B, और C बचा तो उसको यहाँ लिख देते हैं। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, और क्या दिया हमको tan A बराबर 1/√3, यानी tan A यानी न्यून कोण किसको माना है A को, तो A न्यून कोण यहाँ पर है, इसके अकॉर्डिंग ये हो गया tan A बराबर 1/√3, यानी tan A होता है लंब बटे आधार। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया है हमको tan A बराबर 1/√3, इसका होता है फॉर्मूला लंब बटे आधार, तो लंब का वैल्यू कितना 1, आधार का वैल्यू कितना √3, और न्यून कोण क्या है A, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, और सबसे बड़ी भुजा को समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, और जो बची भुजा उसको आधार कहते हैं। तो ये लंब हो गया कितना 1, तो यानी A न्यून कोण है, इसके सामने की भुजा लंब, यानी ये 1 हो गया, आधार बचा ये कितना √3, और समकोण के सामने वाली भुजा ये कर्ण होगा, तो कर्ण का वैल्यू हमें निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या होगा, तो उसका वैल्यू निकालते हैं, कर्ण अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना है √3 उसका स्क्वायर,
तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 1 + 3 √3 का स्क्वायर √9 होगा, √9 का 3 1 + 3 कितना हो जाएगा √4 √4 का मतलब हो गया 2, यानी कर्ण कितना 2 निकल गया। अब हमको क्या क्या निकालना है, इसमें लंब आधार और कर्ण पता है। तो पहला कंडीशन में बोला हमको sin A × cos C प्लस cos A × sin C का वैल्यू निकाले। तो पहला क्वेश्चन को उतार दिया, sin A × cos C प्लस cos A × sin C। अब देखिए सेम साइन कॉस इसमें भी है, साइन कॉस इसमें भी, लेकिन ये न्यून कोण जाइए सिर्फ चेंज हुआ। यहाँ पर न्यून कोण में ए आया, यहाँ पर न्यून कोण में सी आया। तो साइन ए, तो ए के अकॉर्डिंग साइन का फॉर्मूला क्या था, लंब बटे कर्ण। तो ए के अकॉर्डिंग लंब बटे कर्ण यानी 1/2। तो साइन ए का वैल्यू कितना हो गया 1/2 इंटू कॉस सी। तो कॉस सी यहाँ पर है, तो सी के अकॉर्डिंग लंब ये हो गया। तो कॉस का फॉर्मूला था आधार बटे कर्ण। तो सी के अकॉर्डिंग ये लंब हो गया, तो बचा ये आधार कर्ण वही, तो 1/2 आधार बटे कर्ण यानी 1/2 प्लस, तो प्लस जी कॉस ए। तो ए के अकॉर्डिंग यानी ए के अकॉर्डिंग कॉस ए के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए न्यून कोण हो गया जिसके सामने का ये लंब, तो ये हो गया कर्ण, बचा बुझाइए आधार। तो कॉस का फॉर्मूला क्या था आधार बटे कर्ण। तो आधार हो गया कितना √3 कर्ण कितना 2 गुना साइन सी। तो साइन सी के अकॉर्डिंग, तो सी के अकॉर्डिंग लंब क्या होगा इसके सामने वाली बुझा, तो सामने √3 कर्ण 2, इसका होगा √3/2। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, सिंपल सा निकल गया आंसर 1 × 1 1/4 प्लस √3 × √3 √9, उसका हो जाएगा 3 बटा 2 दूनी 4। इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो 4 एलसीएम होगा, 4 से भाग देंगे 1 1 × 1 1 प्लस सेम उसी तरह से 3 1 + 3 कितना 4/4 यानी कैंसिल होकर के इसका आंसर 1 है। दूसरा क्वेश्चन इसी का था cos A × cos C माइनस sin A × sin C, यानी cos A × cos C माइनस sin A × sin C। तो cos A के अकॉर्डिंग, तो A न्यून कोण यहाँ पर अगर इसको मान दे तो cos A के अकॉर्डिंग cos का फॉर्मूला था आधार बटा कर्ण। तो आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा √3/2 इंटू C के अकॉर्डिंग, तो C के अकॉर्डिंग ये लंब हो गया, तो cos ही है, तो C के अकॉर्डिंग ये लंब हो गया, तो ये बनेगा आधार बटा कर्ण, तो 1/2 माइनस sin A, तो sin A के अकॉर्डिंग लंब बटा कर्ण, तो 1/2 इंटू sin C, तो C के अकॉर्डिंग लंब बटा कर्ण कितना √3/2 इसका सॉल्यूशन करते √3 × 1 तो कितना होगा √3/4 माइनस √3 × 1, तो ऊपर गुना करें तो √3/4, तो सेम वैल्यू आ गई, ये प्लस में है वो माइनस में, दोनों कैंसिल हो गए, कितना हो गया 0। यानी दूसरा जो क्वेश्चन था cos A × cos C माइनस sin A × sin C, उसका वैल्यू कितना होगा, तो दोनों का अगर वैल्यू निकाले तो उसका वैल्यू आया 0 के बराबर, और पहले कंडीशन का वैल्यू आया 1 के बराबर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। PQR में जिसका कोण Q समकोण है, यानी एक त्रिभुज है PQR जिसका कोण Q क्या है समकोण है, और PR और QR यानी दो भुजा का जोड़े तो वो 25 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और उसमें से एक भुजा आपको PQ दे दिया 5 सेंटीमीटर। तो सबसे उसके बाद पूछता है हमको sin P cos P और tan P का वैल्यू ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एक ऐसा त्रिभुज बनाते हैं जिसका नाम हो PQR। लेकिन याद रहे यहाँ पर सब में न्यून कोण क्या आ रहा है P, न्यून कोण का वैल्यू क्या है P है, तो हम भी न्यून कोण को बनाएंगे यहाँ पर जो P होगा, और कोण Q क्या है समकोण, तो कोण Q यहाँ पर हो जाएगा, तो PQ और रेस्ट बचा R। तो PQR हो गया जिसमें PQ कितना है 5, तो PQ यानी P से Q कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, इसको लिखिए 5 सेंटीमीटर। अब देखिए दिया हुआ जो चीज़ उसको लिखते हैं, दिया हुआ क्या चीज़ है, इन दोनों भुजा को जोड़ते हैं तो कितना होता है 25 सेंटीमीटर, यानी PQ नहीं PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर PR निकालें तो QR को उस साइड भेजना पड़ेगा, तो हो जाएगा माइनस में, तो PR बराबर हो जाएगा आपको 25 माइनस QR। ठीक, अब कोण Q समकोण है, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो यानी समकोण हो, समकोण के सामने की भुजा यानी कर्ण का स्क्वायर अन्य दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा, कर्ण यानी 90 डिग्री सामने की भुजा ये PR हो जाएगा। तो पहले लिखते चूँकि कोण Q बराबर क्या है 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यानी कर्ण का स्क्वायर, तो क्या होगा कर्ण PR का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, तो आधार कितना है PQ, तो PQ का स्क्वायर प्लस लंब क्या है QR, तो QR का स्क्वायर। अब देखिए PR की जगह पर हम रख सकते क्या चीज़ 25 माइनस QR, तो 25 माइनस QR का स्क्वायर बराबर PQ, तो PQ का वैल्यू हमको मालूम है कितना 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस QR, तो QR का स्क्वायर QR। अब भैया QR के जगह पर हम क्यों नहीं यहाँ से QR बराबर 25 माइनस PR कर दिया, अगर दोनों को अलग करेंगे तो ये दोनों इसका डिफरेंट हो जाएगा, ताकि अभी ये QR सेम है तो ये कट भी सकता है, लेकिन जब डिफरेंट हो जाए तो फिर ये कटना मुश्किल हो जाएगा, तो हमको स्क्वायर तो रखना नहीं, इसको हटाना, तो इसलिए उसका वैल्यू नहीं रखे, किसी एक का रखें। तो अब यहाँ सॉल्व कर देते ये A माइनस B का
होल स्क्वायर। इसका होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 गुना ए के जगह पर 25 गुना बी के जगह पर कितना क्यू आर प्लस बी का स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर इस साइड आर इसमें कितना हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 माइनस 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर का स्क्वायर इधर प्लस में उस साइड जाए तो माइनस होगा, कैंसिल होगा ही, तो इससे बेटर इसको यहीं से कैंसिल कर देते हैं। 625 की संख्या है उसको इस साइड अकेले संख्या 25 संख्या की तरफ कर देते हैं, तो हो जाएगा मेरे पास कितना माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 माइनस 625 प्लस 625 उस साइड क्या तो माइनस 625। अब आगे देखिए सोल्यूशन क्या होगा, माइनस 50 क्यू आर बराबर माइनस 600, यानी 625 में से 25 घट जाएगा, ये प्लस में आने कुछ ये माइनस में, तो प्लस माइनस जब अपोजिट साइन होगा तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। 625 में से 25 का कितना होगा 600, इसका माइनस कैंसिल, तो क्यू आर बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 600 बटे 50, 1 0 कैंसिल 60 बटे 5 कट के कितना आएगा 12, यानी क्यू आर बराबर हमको निकल गया कितना 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए पी आर बराबर क्या है 25 माइनस क्यू आर, तो क्यू आर का वैल्यू निकाल के रख करके हम पी आर निकाल, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो 25 यहाँ से होता है 25 है, क्यू आर का वैल्यू निकाल तो कितना 12, तो 12 25 से 12 गया 13, यानी पी आर बराबर कितना 13 सेंटीमीटर। अब सर का वैल्यू उसमें पुट करते हैं, पी आर कहाँ पर, पी आर यहाँ पर, ये हो गया 13 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना 12 सेंटीमीटर। अब आते हैं हमसे क्वेश्चन जो पूछा गया था उस पर आते हैं, क्या पूछा गया था साइन पी, तो साइन पी, उसके बाद क्या पूछा गया था कॉस पी, और उसके बाद क्या पूछा गया था टेन पी। तो साइन पी, तो पी साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्व, तो पी के अकॉर्डिंग लंब, तो पी के सामने वाली भुजा लंब कर्व कितना 13, तो 12 बटा 13। कॉस पी, तो कॉस का होता है आधार बटा कर्व, तो पी के अकॉर्डिंग आधार 5 कर्व 13, तो 5 बटा 13। टेन पी, तो पी टेन का वैल्यू होता है लंब बटा आधार, तो पी के अकॉर्डिंग लंब कितना हो जाएगा 12, आधार कितना हो जाएगा 5, तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 12 बटा 5। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें एक त्रिभुज दे दिया था पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण था, और 2 भुजा को जोड़ने पर 25 हो रहा था, और तीसरी भुजा का वैल्यू दे दिया था 5, तो बोल रहा था साइन पी कॉस पी और टेन पी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। जिसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू उसका आएगा।